राजस्थान की धरती हमेशा से वीरों, संकल्पवान नेतृत्व और मेहनतकश किसानों की कर्मभूमि रही है। इस परंपरा को और मजबूती प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के विकास को एक नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-2026 का बजट न केवल प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाला है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण की गारंटी भी देता है। खासकर सहकारिता क्षेत्र और किसानों के लिए की गई घोषणाएं यह सिद्ध करती हैं कि श्री भजनलाल शर्मा का नेतृत्व वास्तव में राजस्थान के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रख रहा है। राजस्थान के किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को 2,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह निर्णय न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने गेहूं की खरीद पर बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करेगा। कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने फसली ऋण का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 768 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जिससे किसानों को कर्ज से राहत मिलेगी और वे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करते हुए 2.50 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह योजना पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और उन्हें अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा सहकारी कृषि और अकृषि सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण 5% ब्याज अनुदान की घोषणा की है। यह निर्णय सहकारी समितियों को और अधिक सक्षम बनाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने आगामी 2 वर्षों में शेष 2500 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने की घोषणा की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों का नेटवर्क मजबूत होगा और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त नवीन 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी, जिससे कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जा सकेगा। भजनलाल सरकार की किसान हितैषी नीतियों का प्रभाव पहले ही दिखने लगा है। वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 70 लाख से ज्यादा किसानों को 1,355 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। इसके अलावा 30 लाख से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण प्रदान किया गया। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 28,000 से अधिक गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। ये प्रयास इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा किसानों और सहकारिता क्षेत्र के लिए कितने समर्पित हैं।